हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि हमें एंटीबायोटिक कितनी दिन तक देना चाहिए। तो हम फील्ड में जब प्रैक्टिस करते हैं तो हर एक वेटरनरियन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं और हर तरह के एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में हमें कितने दिन तक उस एंटीबायोटिक को कंटिन्यू करना है, ये पता होना भी बहुत हमें ज़रूरी है। क्योंकि उसके सिवा अगर हम अंडर डोजिंग करते हैं, ओवर डोजिंग करते हैं, अंडर डोजिंग अगर हम करते हैं तो वो बैक्टीरिया जो है उसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा, और अगर हम ओवर डोजिंग करते हैं तो उसमें ओवर डोजिंग की वजह से टॉक्सिसिटी पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए जो एक्यूरेट डोज है और जो एक्यूरेट उसका ड्यूरेशन है तो उसको फॉलो करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डिसीज कंडीशन में हम जब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उसको कितने दिन तक मिनिमम हमें देना चाहिए, ताकि ना वो अंडर डोजिंग हो और ना ही ओवर डोजिंग हो। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाले हर तो जैसे कि हम लगभग हर एक बीमारी में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। तो अगर किसी पशु में फीवर का प्रॉब्लम है, उसमें फीवर है और बाकी हमें कोई मेजर ऐसा प्रॉब्लम उसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें लगता है कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो या वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन में हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक लगाते हैं, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ तो एंटीबायोटिक की ही ज़रूरत पड़ती है। तो फीवर के केसेस में हमें कम से कम लगातार 3 दिन तक एंटीबायोटिक लगाना चाहिए। जो भी हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो उस एंटीबायोटिक को हमें 3 दिन तक लगातार देना है। ठीक उसी तरह से अगर निमोनिया का केस है, पशु में निमोनिया है, तो उसकी सीवियरिटी देखकर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे बाकी ड्रग्स हम देते हैं उसको, तो जैसे एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होते हैं तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन तक देते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक जो है तो उसकी सीवियरिटी, निमोनिया की या ब्रोंकाइटिस की जो सीवियरिटी है तो उसको देखकर उसके हिसाब से हमें एंटीबायोटिक वहाँ पर लगाना होता है। तो सीवियर केसेस में हम कम से कम 10 दिन से लेकर 14 दिन तक एंटीबायोटिक हमें वहाँ पर लगाना चाहिए, ताकि पूरी तरह से वहाँ से बैक्टीरिया का खात्मा हो। अगर निमोनिया की सीवियरिटी कम है तो वहाँ पर हम 5 से 7 दिन तक भी एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लूरिसी के बारे में। तो प्लूरिसी का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। तो जो प्लूरा होता है वो एक टिश्यू होता है जो लंग्स को और जो चेस्ट कैविटी होती है तो उसकी लाइनिंग होती है, तो उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको प्लूरिसी कहते हैं। तो प्लूरिसी के केसेस में बहुत लंबे समय तक हमें एंटीबायोटिक का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि 10 से 15 दिन तक। अगर पशुओं में जीआई डिसऑर्डर्स है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का डिसऑर्डर्स है, तो जैसे कि पशु में डायरिया है या इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन है या फिर रूमेन में, रेटिकुलम में कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसे केसेस में हम वहाँ पर 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं, और हमें करना ही चाहिए। क्योंकि उसके सिवा जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आएगा, जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से वहाँ से मर नहीं जाएंगे। और अगर मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस का केस है तो मेनिंजाइटिस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई है। तो मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस, जो कि ब्रेन के ऊपर का एक कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, और इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। तो जो इंसेफेलाइटिस है या मेनिंजाइटिस है तो ऐसे केसेस में हमें
कितने दिन तक एंटीबायोटिक देना चाहिए। जो भी एंटीबायोटिक हम चूज़ करते हैं, जो भी हमने चूज़ किया है वहाँ पर एंटीबायोटिक, तो उसको हमें मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस के केस में कितने दिन तक देना है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ मेनिंजाइटिस है या इंसेफेलाइटिस है, तो 7 से 10 दिन तक हमें वहाँ पर एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस के केस में हम ज़्यादातर उस एंटीबायोटिक का चयन करते हैं जो कि हाईली लिपिड सोल्यूबल एंटीबायोटिक हो, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशन में या डिफरेंट डिसीजेस में हम एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है, तो वो इतना रखना चाहिए जितना कि मैंने अभी आपको बताया है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।